नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के बाद में सिंहासन हासिल करने के बाद और नई सीएम रेखा गुप्ता की शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही अब दिल्ली विधानसभा का सत्र जिस तरह से चल रहा है, ऐसे में सत्र को बढ़ा दिया गया है। 3 मार्च तक सत्र की अवधि को बढ़ाया गया है और विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही और नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले तो राष्ट्रपति के द्वारा जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर केस चलाने को लेकर अनुमति मांगने की बात निकलकर सामने आई थी, ऐसे में कई नेताओं को लेकर माना जा रहा था कि मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और जिस तरह से अनुमति मिल गई है, अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केस चलने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन इसी बीच में लगातार जिस तरह से कैग की रिपोर्ट सामने आई है, कैग की रिपोर्ट लगातार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के कई नेताओं के लिए मुश्किल की घड़ी लेकर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से कैग रिपोर्ट में साफ तौर पर 2000 करोड़ के आबकारी घोटाले और घाटे की बात निकलकर सामने आ रही है। इससे साफ है कि अभी तक जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे वो कैग की रिपोर्ट के द्वारा भी सामने आए हैं। हालांकि कोर्ट में इसको लेकर क्या सबूत सामने आते हैं, क्या सबूत निकलकर आते हैं, वो कोर्ट के फैसले के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन कैग रिपोर्ट जिस तरह से इशारा कर रही है और कैग रिपोर्ट को लेकर राजनीति में कई तरह के हवाले दिए जाते रहे हैं, ऐसे में इस बात से इनकार करना कि 2002 करोड़ का जो नुकसान निकलकर सामने आ रहा है उसकी जवाबदेही किसकी बनती है। राजधानी दिल्ली में जिसकी सरकार थी उससे सवाल करना जनता का लाजमी है और जनता ने अपना जवाब दे दिया है। लेकिन कई परतें अब खुलती हुई नजर आ रही हैं। तो पहली बात तो ये कि आबकारी घोटाले को लेकर तमाम तरीके की जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो अब कैग रिपोर्ट ने भी किसी हद तक उस पर मुहर लगा दी है। आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप कैग रिपोर्ट के तमाम मुद्दे आगे बढ़ते हैं या तमाम पॉइंट्स आगे बढ़ते हैं, उससे जानकारी ये होगी कि कहां कहां क्या क्या हुआ है। फिलहाल आबकारी घोटाले की जो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें ये बात बिल्कुल साफ निकलकर सामने आई है कि बजट को तोड़ा मरोड़ा गया और आबकारी घोटाले में नियम और कानून को ताक पर रखा गया। कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने को लेकर टेंडर पहले दिए गए फिर निरस्त किए गए, इसको लेकर 810 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। तो ये अलग अलग जो फैसले लिए गए उससे 2002 करोड़ का नुकसान निकलकर सामने आया है। बताया ये भी जा रहा है कि टेंडर लेने के बाद लोगों ने टेंडर सरेंडर किया और उसके बाद सरकार ने दोबारा टेंडर निकाले ही नहीं, उससे सरकार को घाटा हुआ। वसूली करने में 27 करोड़ का घाटा निकलकर सामने आया है जिसमें लापरवाही की गई, जिसका जवाब नहीं मांगा गया। नियमों में बदलाव करके जिन लोगों को एक्स्ट्रा फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई उससे सरकार को जो घाटा हुआ उसकी जवाबदेही आखिर किसकी बनती है। जाहिर सी बात है ये सारे सवाल अब जब कैग रिपोर्ट पर निकलकर सामने आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर इन सवालों को पूछती हुई नजर आएगी। और अब तक जिन फाइलों के दबे होने की बात की जा रही थी, जो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की निगरानी में थे, वो तमाम फाइलें निकलकर बाहर आएंगी। और यही वजह है कि राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही साथ जिस तरह से दिल्ली के सचिवालय को सील किया गया, फाइलों को सुरक्षित करने की बात निकलकर सामने आई, तो ये तमाम तरह के मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। उसके बाद मेडिकल को लेकर, खासतौर से दवाओं को लेकर और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आम आदमी पार्टी जिस तरह से इससे पहले भी पंजाब में और राजधानी दिल्ली में चुनाव जीती थी और उसी के सहारे सरकार बनाई थी, ऐसे में अब जब कैग की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में भी आम आदमी पार्टी पर और आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक और दवाओं के मामले में उस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। सवाल ये भी किए जा रहे हैं कि थर्मामीटर और बेसिक सुविधाएं जो होती हैं, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, दवाइयां, ये तमाम चीजें उपलब्ध नहीं थी। और जो विस्तृत रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है उसमें यह भी है कि डॉक्टर 1 मिनट के अंदर मरीजों को दवाई लिख देते थे, यानी कि प्रॉपर जो चेकअप होता है उसके आधार पर जो दवाइयां दी जाती थी उसके साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा था। अब इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है, क्योंकि एक तरफ तो देश से लेकर विदेशों तक दिल्ली सरकार ने अपने मेडिकल मॉडल की तारीफ की थी और उसकी तारीफों के पुल बांधे थे और उसके बाद तारीफें करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब कैग की रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें यह निकलकर सामने आ रहा है कि दवाओं से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज जो अस्पतालों में होनी चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक में होनी चाहिए, उसमें काफी खामियां और कमियां नजर आ रही हैं। अब इसको लेकर कौन सवाल जवाब करेगा? जाहिर सी बात है, आपको भी याद होगा कि राजधानी दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पूर्व सीएम आतिशी अलग अलग अस्पतालों में जाकर
केंद्र सरकार से लेकर कोरोना टाइम में भी केंद्र सरकार से लेकर और राजधानी दिल्ली के अस्पतालों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आती थी। लेकिन अब जब कैग रिपोर्ट सामने आई है तो उस पर पूर्व सीएम आतिशी का क्या कहना है, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी बात यहां पर यह है कि एक तो 27 साल के बाद राजधानी दिल्ली में बीजेपी की वापसी, बीजेपी की राजगद्दी और राज सिंहासन पर उनका आना और उसके बाद कैग रिपोर्ट का आना आम आदमी पार्टी के लिए एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ही होगा कि आम आदमी पार्टी लगातार चारों तरफ से जो घिरी नजर आ रही है कैग रिपोर्ट और इसके अलावा नेताओं के दोषों को लेकर, केस चलाने को लेकर और तमाम तरीके की जो बातें नजर आ रही हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता एक बार फिर से उठकर कैसे खड़े होते हैं। जनता ने जो विश्वास आम आदमी पार्टी पर जताया था, जाहिर सी बात है 2025 में जनता ने अपने हाथ पीछे खींचे हैं और आम आदमी पार्टी पर दिया हुआ वो भरोसा कहीं न कहीं टूटा है। अब आम आदमी पार्टी एक बार फिर से उस भरोसे को कैसे कायम करती है, इन सवालों के जवाब कैसे देती है और दिल्ली की जनता को सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से इन सवालों के जवाब पार्टी के द्वारा दिए जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजधानी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने के बाद और सत्ता से बेदखल होने के बाद दंगल जरूर मचा हुआ है। दंगल में जीत किसकी होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस पर क्या कुछ राय है? जो तमाम तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है? कैग रिपोर्ट के साथ ही साथ आगे जब तरह तरह की रिपोर्ट आएंगी तो उसमें आपका क्या कहना है? क्या वाकई में ये कमियां हैं या कहीं ना कहीं इन्हें राजनीतिक टूल दिया जा रहा है? आप अपने विचार भी जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।